बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज की सभा में मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष और बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री सम्मानीय सम्राट चौधरी जी, हमारे यहां के लोकप्रिय और चौथी बार चुनाव में अपने प्रत्याशी के रूप में आने वाले मेरे वरिष्ठ साथी श्री कौशलेंद्र कुमार जी, हमारे बिहार सरकार में मंत्री श्री श्रवण कुमार जी, हमारे हरिनारायण प्रसाद सिंह जी, हमारे विधायक डॉक्टर सुनील कुमार जी, हमारे विधायक कृष्ण कुमार मुरारी शरण जी, विधायक श्री कौशल किशोर जी, विधायक इंजीनियर सुनील कुमार जी, पूर्व में विधायक चंद्रसेन प्रसाद जी, पूर्व में विधायक श्री संतोष पाठक जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री जितेंद्र नीरज जी, इंजीनियर रविशंकर प्रसाद सिंह जी, मोहम्मद अरशद जी, श्री सत्येंद्र मुकुट जी, सोनू कुशवाहा जी, विश्वजीत पासवान जी, श्री राजू पासवान जी, और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवियों और सज्जनों, माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मुझे भगवान बुद्ध की नगरी में उनके भगवान महावीर की पुण्य भूमि पर आने का सौभाग्य मिला है। मैं सबसे पहले तो मैं इस पुण्य भूमि को नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, मैं यहां जब आपके चुनाव में आया हूं तो 6 चरण का चुनाव पूरा हो चुका है और हम 7वें चरण में आज हमारे जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी श्री कौशलेंद्र जी के लिए आपसे समर्थन मांगने के लिए आया हूं। लेकिन मैं जो यहां उत्साह देख रहा हूं, जो मैं उमंग देख रहा हूं, जो मैं आप लोगों में इतनी गर्मी में ऊर्जा देख रहा हूं और जो मैं खुशी देख रहा हूं, वो मुझे आश्वस्त कर रहा है कि आपने कौशलेंद्र जी को चौथी बार लोकसभा में भेजने का मन बना लिया है और दिल्ली भेजने का मन बनाया है। मित्रों, कौशलेंद्र जी ने और अभी हमारे सम्राट चौधरी जी ने आपके सामने एक तस्वीर खींची जिसमें उन्होंने बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और देश परिवर्तन की ओर चल पड़ा है। मैं यहां आपसे ये बताना चाहूंगा कि सिर्फ परिवर्तन जीवन के स्तर में ही नहीं हुआ है। सिर्फ परिवर्तन मोदी जी के नेतृत्व में कोई आम आदमी के जीवन के स्तर में विकास की और जीने के तरीके में कुछ सुधार हो, सिर्फ यही परिवर्तन नहीं हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में देश की राजनीति की संस्कृति भी बदल गई है, देश की राजनीति की परिभाषा भी बदल गई है।
देश में राजनीतिज्ञों के काम करने के तौर तरीके, रंग ढंग वह भी बदल चुका है। जब मैं ये कहता हूं तो आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, 10 साल पहले हमारे नेता जाति के आधार पर राजनीति करते थे, धर्म के आधार पर राजनीति करते थे, समाज को बांटकर फूट डालो और राज करो इस मंत्र को लेकर चलते थे। जाति को जाति से लड़ाते थे, भाई को भाई से लड़ाते थे, धर्म को धर्म से लड़ाते थे, इलाके को इलाके से लड़ाते थे और उसको करके वह राज किया करते थे। यानी वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, सबसे वोट मांगो, कुछ लोगों के लिए काम करो, इस राजनीति को वो आगे बढ़ाते थे। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की राजनीति की संस्कृति बदल गई और एक मंत्र के साथ मोदी जी ने देश को पिरोया और वह मंत्र था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबको साथ लेकर चलेंगे, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, किसी भी जाति का हो, अगर वो गरीब है, अगर वो पीड़ित है, अगर वो मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आता है, अगर वो तकलीफ में है तो उसकी तकलीफ का निवारण किया जाएगा, इस मंत्र को लेकर के चले। और मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं कि तुष्टीकरण की राजनीति तो समाप्त की, साथ में समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसी सरकार 10 साल में दी जो मजबूत सरकार साबित हुई, जो मजबूत सरकार साबित हुई। आपने 10 साल पहले देखा साधारण आदमी उदासीन था, दुखी था, उसको लगता था राजनीति से कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यूपीए की सरकार एक मजबूर और कमजोर सरकार थी और आज की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, 10 साल पहले जब आतंकवादी हमारे यहां हमला करते थे, बम विस्फोट करते थे, मासूमों की जान लेते थे, तो मजबूर सरकार उस समय दिल्ली से इस्लामाबाद को उन आतंकवादियों का डोजियर भेजा करती थी, लेकिन यही सरकार जब मोदी जी के नेतृत्व में बनी तो अगर आतंकवादियों ने उरी की घटना की, अगर पुलवामा की घटना की, तो मोदी जी के नेतृत्व में हमारे फौजियों ने घर में घुस करके उनका जवाब दिया और उनको परास्त किया। यह भी हम लोगों ने देखा सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में, एयर स्ट्राइक के रूप में। यह मजबूत सरकार की नींव की बात हम करना चाहते हैं। ये कश्मीर के लोगों को, आतंकवादियों को, अलगाववादियों को बुला करके दिल्ली में बिरयानी खिलाते थे, वार्ता करते थे और मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 को कश्मीर में धाराशाही कर दिया और एक देश में एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान, इस नारे को साकार किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। यह बदलता भारत है। अभी हमारे कौशलेंद्र जी और हमारे सम्राट जी चर्चा कर रहे थे कि आज आम आदमी के जीवन में किस तरीके से फर्क आया है, किस तरीके से आम आदमी का जीवन बदल गया है, किस तरीके से आम आदमी की चिंता हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोरोना की मार आई, अमेरिका नहीं झेल पाया, यूरोप नहीं झेल पाया, कोरोना की मार में जापान नहीं झेल पाया, ऑस्ट्रेलिया नहीं झेल पाया। ये तय नहीं कर पाए कि लॉकडाउन लगाएं कि न लगाएं, कभी लगाएं कभी उठाएं। ये तय नहीं कर पाए कि मानवता जरूरी है कि अर्थनीति जरूरी है। लेकिन मोदी जी ने कहा
जान है तो जहान है। और लॉकडाउन लगाया, देश को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया, और जब देश तैयार हो गया तो मोदी जी ने कहा जान भी है और जहान भी है, और देश के 140 करोड़ देशवासियों को 9 महीने के अंदर भारत का बना हुआ एक नहीं 2-2 टीका बना करके 220 करोड़ डोज लगा करके और डबल डोज लगा करके 140 करोड़ देशवासियों को बचाने का काम किया। तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में यह काम हुआ है, इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए देश की परिस्थितियों के बदलते हुए तस्वीर को मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा, आज अमेरिका की अर्थनीति डगमगा गई है, आज यूरोप की अर्थनीति डगमगा गई है, आज जापान की अर्थनीति डगमगा गई है, चीन की अर्थनीति पिछड़ रही है, और भारत मोदी जी के नेतृत्व में 11वें स्थान से छलांग लगाकर आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। और आप कौशलेंद्र जी को चुनाव जिता के भेजिएगा, 3 साल के अंदर भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। यह बदलता भारत है। आज दवाई बनाने में भारत सबसे आगे, आज टॉय इंडस्ट्री में भारत सबसे आगे, गाड़ियां बनाने में, ऑटोमोबाइल में भारत जापान को पछाड़कर आज दुनिया में 3रे नंबर पर गाड़ियां बनाने वाला भारत हो गया है। केमिकल्स में भारत 2रे नंबर पर खड़ा है। इस्पात में हम अपनी खपत तो इस्पात में पूरा करते ही हैं, दुनिया को भी इस्पात देने में भारत दुनिया में 2रे नंबर का देश हो गया है। मोबाइल 10 साल पहले आप चाइना का मोबाइल खरीदते थे, आप जापान का मोबाइल खरीदते थे, आप ताइवान का मोबाइल खरीदते थे, आप ऑस्ट्रेलिया का मोबाइल खरीदते थे, आप चीन का मोबाइल खरीदते थे। आज आप सबके हाथ में जो मोबाइल है वो भारत में बना हुआ है, मेड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है। 97% मोबाइल अब भारत में बन रहा है। ये इस तरीके से मजबूत भारत बना है। मैं यहां ये भी आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, किसान, युवा, इनको अगर ताकत दी है तो मोदी जी के नीतियों ने ताकत दी है, मोदी जी की नीतियों ने ताकत दी है। आज आपको जानकर हैरानी होगी, 2 लाख पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है, ऑप्टिकल फाइबर। भारत डिजिटल इंडिया हो गया है। 2 लाख गांव में कॉमन सर्विस सेंटर चल रहा है, कॉमन सर्विस सेंटर। हमारे गांव का युवा उस कंप्यूटर को चलाता है और उस कंप्यूटर से, कॉमन सर्विस सेंटर से कोई भी देश की, दुनिया के किसी भी जगह कोई फॉर्म भरना हो तो वह आपके गांव में भरा जाता है। यह अंतर आया है। लेकिन मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा, यही लालू यादव, यही तेज प्रताप तेजस्वी और यही राहुल गांधी ये कहते थे कि भारत तो अनपढ़ देश है, गांव में डिजिटल क्या करेगा, गांव में डिजिटल का क्या फायदा होगा। उनको मालूम नहीं था, लेकिन मोदी जी को मालूम था भारत का सामर्थ्य। वो जानते थे कि भारत का सामर्थ्य इतना है कि आज सब्जी वाला भी पेमेंट पैसे से नहीं लेता, डिजिटल पेमेंट लेता है, डिजिटल पेमेंट करता है। यह बदलता भारत है। आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में लाखों किलोमीटर सड़क बनी, लाखों किलोमीटर, और लाखों गांव को पक्की सड़क से जोड़ा गया है। हर गांव को बोलो, गांव में सड़क पहुंची है कि नहीं पहुंची है? जरा जोर से बोलो, पहुंची है कि नहीं पहुंची है? पक्की सड़क पहुंची है कि नहीं पहुंची है? आप बताइए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 80 करोड़ की जनता को मिल रहा है, 80 करोड़ की जनता को, विकास के दृष्टि से। और आपको जानकर खुशी होगी
कि इसी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के चलते आज भारत में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ चुके हैं। और आपको मालूम है बिहार में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में कितने लोगों को लाभ मिल रहा है? 8 करोड़ 70 लाख। 8 करोड़ 70 लाख। उसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हर चौथे महीने किसानों के खाते में मोदी जी के द्वारा 11 करोड़ किसान 11 करोड़ 78 लाख किसान के खाते में 2000 रुपए सीधा उसके खाते में जा रहा है। और बिहार में 80 लाख किसानों को इसका लाभ मिल रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का। मित्रों, मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, कौशलेंद्र जी को चुनाव जिताइएगा। भारत अगले 5 साल में दाल में और तेल में आत्मनिर्भर हो जाएगा। भारत अब दाल और तेल बाहर से नहीं मंगवाएगा, वो आत्मनिर्भर हो जाएगा। और यह भी आपको बताना चाहता हूं कि भारत 5 साल के अंदर ये श्री अन्न, जो मोटा अनाज जिसको आप बोलते हो, वह मोटा अनाज में दुनिया का सबसे बड़ी मार्केट और हब बनेगा, तो वो भारत बनेगा। इस बात को भी ध्यान में रखिए, जिससे हमारे किसानों को फायदा होगा। ये प्रधानमंत्री आवास योजना, यहां बैठे हैं बहुत से, सभी लोग एमएलए हैं। हमारे सुनील कुमार जी 5वीं बार के एमएलए हैं। आप इनसे पूछिए, मैं भी 1993 में एमएलए बन गया था। उस समय हमारे को इंदिरा आवास योजना के नाम पर एक पंचायत में 2 घर मिला करते थे। मैं सुनील कुमार जी ठीक बोल रहा हूं? ठीक बोल रहा हूं? 2 घर मिलते थे एक पंचायत में। आज मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ घर बनाए, 4 करोड़, और एक एक पंचायत में 40-40 मकान, 50-50 मकान बने। ये है बदलता भारत। और एक बात और बता दूं सबके लिए, सुन लीजिए, कौशलेंद्र जी को चुनाव जिता के भेजिएगा। 5 साल के अंदर आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सौर ऊर्जा से आपके घर के बिजली का खर्च चलेगा। और जो बिजली आप खर्च नहीं कर पाओगे वो सीधा ग्रिड में जाएगा, ग्रिड में। और जितनी बिजली आपके घर से जाएगी, आपके सौर ऊर्जा से जाएगी, उतना पैसा आपके घर पहुंच जाएगा और आपको आमदनी का साधन हो जाएगा। ये बदलता भारत है। मैं ये भी कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, डॉक्टर साहब आप ही बताइए, 10 साल पहले आप चिट्ठी लिखते थे कि नहीं, मुख्यमंत्री जी मेरे इलाके में एक गरीब व्यक्ति है, उसका हार्ट का ऑपरेशन होना है, उसका वैल्व लगना है, उसका बाईपास होना है। कौशलेंद्र जी आप चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखते थे कि नहीं लिखते थे? मेरे घर में गरीब, मेरे गांव में गरीब व्यक्ति है, उसका किडनी का ऑपरेशन होना है, उसका लीवर का ऑपरेशन होना है, 4 लाख लगेगा, 5 लाख लगेगा, 10 लाख लगेगा, कृपया धन देने की अनुशंसा करिए। लेकिन 10 साल में मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था, मोदी जी ने कहा हम कुछ बड़ा करेंगे। इस देश में 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 करोड़ लोग और गरीब लोग। कौन है वो गरीब लोग? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, बस का कंडक्टर, लिफ्ट मैन, बिल्डिंग में काम करने वाला, बिल्डिंग में सिक्योरिटी का काम करने वाला, सैलून में बाल काटने वाला, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए का इंतजाम किया। 5 लाख रुपए का इंतजाम किया। मित्रों, ये आयुष्मान भारत, ये याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य की योजना है, सबसे बड़ी दुनिया की, गरीब आदमी के लिए।
और अब सुन लेना, ध्यान से सुनना, कौशलेंद्र जी को चुनाव जिताना, 5 साल के अंदर जो भी व्यक्ति, जो भी माता, जो भी बहन, जो भी बुजुर्ग जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की होगी, वो किसी भी जाति का होगा, धर्म का होगा, इलाके का होगा या किसी भी आमदनी का होगा, गरीब होगा या अमीर होगा, सबको आयुष्मान भारत में जोड़ लिया जाएगा और 5 लाख रुपए प्रति वर्ष गंभीर बीमारी से लड़ने का इंतजाम किया जाएगा। बोलो, ये बदलता भारत है कि नहीं है? ये बदला हुआ भारत है कि नहीं है? विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और मित्रों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, 11 करोड़ परिवारों को जल जीवन मिशन से जोड़ा गया है। और स्वच्छ भारत में मुझे याद है, कहना नहीं चाहिए, मैं ही बिहार में यहां पला बड़ा। जब छोटा था तो मैं देखता था हमारी बहनें सूर्यास्त का इंतजार करती थी और सूर्योदय से पहले पानी का लोटा लेकर के झुंड अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए जाया करती थी। किसी ने उनकी नहीं सुन ली, किसी ने उनके बारे में नहीं सोचा। मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा स्वच्छता अभियान, ये कांग्रेसी बोल पड़े, ये लालटेन लेके चलने वाले लोग बोल पड़े कि भारत का प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात लाल किले से करता है। उनको समझ में नहीं आया भारत की महिलाओं की त्रासदी, ये मोदी जी को समझ में आया था, क्योंकि वो गरीब परिवार से आते थे और उन्होंने 12 करोड़ इज्जत घर बनाए। 12 करोड़ यानी 12 करोड़ बहनों को इज्जत से जीने का काम ये मोदी जी के कारण हुआ। और आपको मालूम है बिहार में कितने इज्जत घर बने हैं? 1 करोड़ 30 लाख, यानी 1 करोड़ 30 लाख बहनों को इज्जत से अगर जीने का अधिकार दिया तो नरेंद्र मोदी ने दिया। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये बदलता भारत है। और मित्रों, मुझे खुशी है, मगध यूनिवर्सिटी बोध गया में आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का कैंपस बन गया। आज मुझे खुशी है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का पटना में रेजिडेंशियल कैंपस बन गया। मुझे खुशी है कि आज अमृत भारत में आपके यहां 99-90 स्टेशन बन रहे हैं। मुझे खुशी है कि 3500 किलोमीटर नेशनल हाईवे बिहार में बना है, बिहार में बना है। मुझे खुशी है कि 1 लाख करोड़ रुपए महासेतु और ब्रिजेस के लिए दिया जा रहा है और 6 लेन बनाई जा रही है। इस तरीके की काम चल रहा है। आप बताओ, हाईवे बना है कि नहीं बना है? बना है कि नहीं बना है? 4 लेन बना है कि नहीं बना है? 6 लेन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कायाकल्प हुई है कि नहीं हुई है? गंगा पर ब्रिज बने हैं कि नहीं बने हैं? सोन पर 6 लेन बना कि नहीं बना? हर नदी पर ब्रिज बना कि नहीं बना? मित्रों, ये विकास की नई कहानी है। और उसी तरीके से हाईवेज, रेलवे में 9 गुना बजट बढ़ा दिया है बिहार का, 9 गुना। और ग्रांट इन एड बिहार को 3 लाख करोड़ रुपए दिया गया, 3 लाख करोड़ रुपए दिया गया। इसलिए विकास की नई कहानी लिखी गई है। और मुझे खुशी है यहां बताते हुए कि नीतीश बाबू ने ये जो जंगल राज था उससे आपको छुटकारा दिलाने का काम किया है, तो वह नीतीश कुमार जी ने किया है। इसको भी आप याद रखिएगा। यहां जंगल राज था। आप बताइए, 5 बजे के बाद नालंदा में कोई घर बाहर निकलता था क्या? निकलता था 2003 से पहले? निकलता था 2005 से पहले? कोई नहीं निकलता था। आप बताइए, आपके जमीन पर झंडा गाड़ा जाता था कि नहीं गाड़ा जाता था? आपकी जमीन हथियाई जाती थी कि नहीं हथियाई जाती थी? आप बताइए, अपहरण होता था कि नहीं होता था? आप बताइए, फिरौती मांगी जाती थी कि नहीं मांगी जाती थी? आप बताइए, उस समय हत्याएं होती थी कि नहीं होती थी? मुझे अगर याद हो, बेरथू था ना, बेरथू गांव, जहां बेरथू था ना, बेरथू में हत्याएं हुई थी कि नहीं हुई थी? ये मासूमों की हत्या लेने का काम चलता था। लेकिन नीतीश बाबू जब से आए, सुख, चैन, अमन, शांति आम आदमी को मिला।
तो नीतीश जी की सरकार और बीजेपी की सरकार में मिला। इस बात को भी आपको याद रखना चाहिए। यह बदलता भारत। क्या वापस लालटेन युग में जाना चाहते हो? फिर लालटेन जलाना चाहते हो? आपको मालूम है 18,000 गांव में 1000 दिन के अंदर बिजली पहुंचाई गई है। 18,000 गांव में देश में। आपको मालूम है 2.5 करोड़ लोगों के घर में बिजली नहीं थी। मोदी जी ने बिजली पहुंचाया। और बिजली नहीं पहुंचाया, भारत के हर घर में एलईडी बल्ब पहुंचाया और एलईडी का बल्ब के माध्यम से आगे विकास किया गया। बोलो, एलईडी बल्ब चाहिए, फ्री बिजली चाहिए या लालटेन युग चाहिए? ये लालू यादव बोलते थे, याद करो, लालू यादव बोलते थे कि अगर सड़क बना देंगे तो पुलिस आ जाएगी, पुलिस आ जाएगी, इसलिए सड़क मत बनाओ, क्राइम करो, हत्याएं करो, मौज करो, जो मर्जी सो करो, मेरी कुर्सी को मत छेड़ो। ये इस तरीके का बिहार देखा है हमने। ये हमने दंश देखा है, ये गुंडों का, गुंडा राज का। और ये जो माले हैं ना, माले, इसको कौन पानी दे रहा है? खाद पानी कौन दे रहा है इसको? इसको लालू यादव खाद पानी दे रहे हैं। याद रखना, ये वही माले हैं जो जमीन पर झंडा गाड़ते थे। ये वही माले हैं जो हत्याएं करते थे। ये वही माले हैं जो आम आदमी का गला घोटते थे। ये वही माले हैं। ऐसे लोगों को आगे लाओगे क्या? जरा जोर से बोलो भैया, ये आवाज दिल्ली तक जानी है। ऐसे लोगों को हलाओगे क्या? माले को हराओगे ना? और तीर पर बटन दबाओगे ना? और कौशलेंद्र जी को लाओगे ना? आपको मालूम है आरजेडी का मतलब क्या होता है? आपको मालूम है आरजेडी का मतलब क्या होता है? आरजेडी का मतलब होता है राष्ट्र विरोधी, रिश्वतखोरी, जंगल राज, दलदल। ये राष्ट्र विरोधी, रिश्वतखोरी और ये जंगल राज और ये दलदल है। दल नहीं है, दलदल है, दलदल। ये अपने जाति के भी नहीं है। आप बताइए, इन्होंने कभी अपनी जाति की भी चिंता की क्या? इन्होंने चिंता की, लालू ने की, राबड़ी की, राबड़ी ने की, तेजस्वी की, तेजस्वी ने की, तेज प्रताप की, तेज प्रताप ने मीसा की, मीसा ने रुक्मणी की। आप कहां आते हो भैया? ये तो जाति के भी नहीं है, ये परिवार के हैं, परिवार के। ये परिवार से ऊपर कुछ नहीं देख सकते। और बताओ, 2003 में कौशलेंद्र जी याद है, एक रैली हुई थी, लठिया भाजन तेल पिलावन। हुई थी कि नहीं हुई थी? लाठी रैली हुई थी कि नहीं हुई थी? ये लाठी किस लिए थी? आपको डराने के लिए, डराने के लिए। ऐसा राज फिर चाहते हो क्या? ऐसा राज चाहिए क्या? लालटेन युग में जाना चाहते हो क्या? और मित्रों याद रखो, ये घमंडिया गठबंधन जो है ना, ये इंडी अलायंस, ये भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। और मोदी जी ने कहा है, एक भी नेता भ्रष्टाचारी छूटेगा नहीं, सबको जेल में डालूंगा, सबके खिलाफ एक्शन होगा, ये मोदी जी ने कहा है। ये सब भ्रष्टाचारी। बोलो बोलो, लालू ने चारा खाया कि नहीं खाया? जरा जोर से बोलो, चारा खाया कि नहीं खाया? आप बोलो, लालू ने अलकतरा खाया कि नहीं खाया? आप बताओ, लालू ने नौकरी की जगह पर जमीन खाई कि नहीं खाई? जमीन हड़पी कि नहीं हड़पी? ऐसे भ्रष्टाचारी लोग लालू बेल पर हैं, कुछ लोग जेल में। ऐसे लोगों को आने दोगे क्या? मित्रों याद रखना, कौशलेंद्र जी को जिताने का मतलब है राष्ट्र को मजबूत करना। कौशलेंद्र जी को जिताने का मतलब है गांव को मजबूत करना, गरीब को मजबूत करना, युवा को मजबूत करना, किसान को मजबूत करना, महिला को ताकत देना। ये कौशलेंद्र जी को वोट देने का मतलब है। और उधर वोट देने का मतलब है गुंडा राज लाना, जंगल राज लाना, इलाके का विकास रोकना, अपहरण होना, फिरौती मांगना, ये सब चलेगा। और इसीलिए
मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि 1 तारीख को तीर के निशान पर पूरे ताकत से बटन दबाना, कौशलेंद्र जी को 4थी बार भेजना, मोदी जी को 3री बार प्रधानमंत्री बनाना और देश को आगे ले जाना, इसके लिए काम करना। बताइए, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार।